डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पेपर के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। क्लास 8 की चैप्टर वाइज वीडियोस तो आप देख चुके हैं, एक्सरसाइजेज मैंने क्वेश्चन वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम जो है, मिड टर्म एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है, तो वो करीब आने लगे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पूरा पूरा जो चैप्टर है उसको एक ही वीडियो में कवर किया जाए और आपके पेपर के हवाले से एक वीडियो हो जाए जिसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में मैंने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है, जो कि अलजब्रा के बारे में, अलजब्रिक फैक्टराइजेशन के बारे में है, ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं कि जितने भी अलजब्रिक फार्मूलाज हैं, जितने भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे हैं, तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनको समझ नहीं आती कि ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला क्वेश्चन जो है किस फार्मूले से, किस मेथड से हमने फैक्टराइज करना है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये बात भी आपको समझा सकूं कि कैसे आप ऐसे जो है आप चुटकी मार के क्वेश्चन को देखे के बाद आप जो है इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आपको पता चल जाए कि आपने किस क्वेश्चन को किस फार्मूले के जरिए फैक्टराइज करना है। तो चैप्टर नंबर 2 में जब स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं, अलजब्रिक फार्मूला जिनके जरिए हमने फैक्टराइजेशन करनी है, वो हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीन बेसिक फार्मूला है जो अगली क्लासेस में भी और इस चैप्टर में भी, आगे एक्सरसाइज में भी ये इस्तेमाल होंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस में हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यानी कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस है तो तीनों टर्म में प्लस ही आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इस तरह हो, दरमियान में माइनस हो, पहली और दूसरी टर्म स्क्वायर में हो, तो उसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है। तो जो 2.6 है उसमें ये वाले तीन फार्मूलाज को हम स्टडी करेंगे, उन्हीं की फैक्टराइजेशन जो है वो आगे चल के की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में एवेलुएट लिखा जा सकता है, सिंपलीफाई लिखा ला सकता है। ऊपर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को बाय यूजिंग फार्मूला जो है वो सॉल्व करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको वैसे तो 1006 का स्क्वायर ले लें इजीली, कैलकुलेटर से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बाय यूजिंग फार्मूला आपने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये आएगा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1000 प्लस 6 का स्क्वायर, 1000 प्लस 6 यानी 1000 प्लस 6 1006 ही हो जाता है। तो इसको ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। 57 है तो ये 60 माइनस 3 जो है ये हो सकता है, ये दरमियान में छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। 60 माइनस 3 हो सकता है, ये प्लस वाला फार्मूला, ये माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये 50 प्लस 7 भी हो सकता है, यानी प्लस के साथ भी हो सकता है, ये भी माइनस के साथ हो सकता है। तो ये मैंने आपकी इजी के लिए एक माइनस से कर रहा हूँ, एक प्लस से कर रहा हूँ। इसी तरह ये है 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि बाय यूजिंग फार्मूला आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1, ठीक है। तो ये फार्मूले की शेप में आ गया है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला, इधर माइनस वाला फार्मूला, इधर जो है वो पॉजिटिव वाला फार्मूला, तीनों फार्मूले अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये हमारे पास है 1000, तो ये आपका इस क्वेश्चन में ये ए, ये आपका बी है, ये दरमियान में प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा ए का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह आएगा 1000, बी की जगह आएगा 6 प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूले की शक्ल में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 1000 का स्क्वायर क्या होता है
3 जीरो हैं, ये 6 जीरो कर दें, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 2 12, 12 को 1000 से करेंगे 12,000 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब जस्ट आपने इनको ऐड कर लेना। एडिशन के लिए हम कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। तो आपके पास प्लस 12,000 प्लस 36, तो ये हमारे पास आ रहा है 1012036, 1012036, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये यूजिंग फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया है। इस तरह ये वाला है, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ये ए माइनस, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो एक दफा माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे फिर 3, तो 6 जीरो आ जाएंगे माइनस 1, इसको माइनस कर देते हैं, ये आपके पास आ गया 9 9 9, फिर 9 9 9, 6 दफ़ा 9 आपके पास आ गया। तो ये था जी बाय यूजिंग फार्मूला। आपको जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह के क्वेश्चन छोटा सा पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, और साथ साथ इसके वो पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुद आपने सॉल्व करने, कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन माइनस के फार्मूले से सॉल्व हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव यानी प्लस के साथ भी आ सकता है, और ये वाला माइनस के फार्मूले से भी आ सकता है, पॉजिटिव से भी मैंने करके दिया आपको। तो ये उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 व्हेन x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। यानी जब आपके पास x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 हो, तो आपने x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, ये आपने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा या आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि 4 वाला जो फार्मूला वो हमने स्टडी नहीं किया, हमने तो स्क्वायर वाला फार्मूला स्टडी किया है। तो कोई बात नहीं, 4 वाले से भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यानी 4 तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमें 2 दफ़ा स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे ये है कि a की पावर एक दफ़ा स्क्वायर लिया तो a की पावर 2 हो जाएगी, दोबारा स्क्वायर लेंगे इसका तो a की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस दफ़ा 2 दफ़ा आपने फार्मूला जो है इस पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस पर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों तरफ आप कोई भी एक काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab आपका 1 ओवर एक्स है प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक हो गया, अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को लहदा करना है, -2 जो है वो इधर जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया जी, ये तो आ गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आपको अब 4 कहा गया है तो दोबारा जो है वो इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, मैं दोबारा इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, एक दफ़ा फिर, यानी एक दफ़ा तो फार्मूला अप्लाई किया, दोबारा फिर कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का
स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर है 9, सॉरी इधर स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की 4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 9। अब अगेन हम एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 वैल्यू चाह रहे हैं, प्लस 2 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 और प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, यह आ जाएगा एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 7। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 जो आंसर है वो 7 आ गया है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर पेपर पैटर्न से देखा जाए, अगर आपका टीचर जो है वो आपको एक्स की 8 प्लस 1 ओवर एक्स की 8 भी दे सकता है फाइंड करने के लिए, तो अगर आपको एक्स की 8 करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपका टास्क है, ये आपने खुद से परफॉर्म करके एक्स की 8 प्लस 1 ओवर एक्स की 8 की वैल्यू फाइंड करके मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपका ये टॉपिक जो है ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया या नहीं हो गया। तो ये आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम फैक्टराइजेशन की सीखेंगे वो है टेकिंग कॉमन। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फैक्टराइज करने का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो उसका आसान सा हल ये कि कॉमन लेने की कोशिश करें। अगर उसमें से कॉमन लेता है तो फिर आप समझ लें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन कॉमन अगर आप ठीक नहीं लेंगे क्वेश्चन में से तो क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं अट जाएगा, आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो अभी हम इस हिस्से में सीखेंगे कि कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए 2p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 8p, इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, सॉरी 3 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स वाले भी हो सकते हैं। तो अब आपने करना ये है कि अब देखें कि फार्मूला तो कोई अप्लाई हो नहीं रहा, कोई किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, कहीं क्यूब है कहीं स्क्वायर है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, 2 4 8 में देखें 2 इधर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो एक 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8 और p की 2 p की 3 p की 1 है, तो p की 1 सब में है, तो एक p भी हम कॉमन ले सकते हैं। P3 कॉमन नहीं ले सकते, वो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। P2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो इसमें नहीं है। कॉमन वही टर्म्स लेनी है, वही नंबर लेना है, वही वेरिएबल लेना है जो सब में हो। तो यहाँ पे 2p कॉमन लिया तो p स्क्वायर है, तो एक p हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 तो बाहर आ गया, 2 2 4 p की 3 है, तो p की 1 कॉमन आया तो p की 2 आ जाएगा, प्लस 2 4 8 p एक ही है वो बाहर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम फर्दर जो है सॉल्व नहीं कर सकते। अब इधर आते हैं, यहाँ पे देखें 5 10 15, तो 5 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। 5 2 10, 5 3 15, x की 5 x की 4 x की 3, तो टर्म वही लेनी है जो सबसे बड़ी हो लेकिन हो सब में। x की 5 इन दोनों में नहीं है, x की 4 इधर है लेकिन इसमें नहीं है, तो x की 3 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 बाहर आ गया, x की 5 है, x की 3 बाहर आ गया, तो x की 2 आ जाएगा। 5 2 10, x की 4 है, 3 बाहर आ गया, तो एक x आपके पास रहेगा। 5 3 15, x की 3 x की 3, तो वो बाहर आ गया, तो ये आपका से आ गया, यानी कॉमन हमने ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, देखें इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, ना ही x आ सकता है ना ही कोई नंबर आ सकता है, इस तरह इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो ये था कि कॉमन कैसे लेने हैं। कॉमन के ऊपर डिटेल वीडियो मेरी इस एक्सरसाइज के ऊपर मौजूद है, वो लाजमी देखिएगा। इसमें जस्ट मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर कॉमन लेना हो तो आपने कैसे लेना है, क्योंकि कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। अगले जो वीडियोस हैं, अगले जो कॉन्सेप्ट हैं फैक्टराइजेशन के, उसमें कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो टॉपिक है जी फैक्टराइजेशन की है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 टर्म्स है। टर्म्स किसको कहते हैं, ये 6 7 में पढ़ा होगा। टर्म्स है कि प्लस माइनस का साइन जो है वो एक, यानी ये एक टर्म है, 5x एक टर्म है, दरमियान में ये माइनस का साइन इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, ये 4 टर्म्स बनती हैं। यहाँ पे भी आपको 4 टर्म्स ही बनती है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। पहले 4 टर्म्स को देख लें। जब 4 टर्म्स हो तो इकट्ठा इनमें से कॉमन जो है वो देखें कुछ भी नहीं आ सकता। x भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर x नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि
नंबर कोई कॉमन आता नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं है वो नंबर जो कॉमन आए। तो हम इस तरह करते हैं, इनको दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं। इन दो को अलहदा सॉल्व करते हैं, इन दो को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा x कॉमन आएगा, तो इधर आ जाएगा x -7 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 5, तो x ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 5 7 35। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आप कॉमन लेंगे तो आपकी ये वाली टर्म x -7 दोनों आपस में सेम आएंगी, सेम आ गई हैं। तो हम इस तरह करेंगे, x -7 को कॉमन लेंगे, अब ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x -5, ठीक हो गया। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान है, एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, ये भी कॉमन लेने का, लेकिन 4 टर्म्स के साथ। लेकिन अब देखें कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सेम है, ये नहीं इस क्वेश्चन का ये वाला ये स्टेप किया हुआ है, ये स्टेप आपको दिया हुआ है, देखिए x+7 दोनों में सेम है, तो ये तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x+7 आप कॉमन लेंगे और इधर आ जाएगा AB + CD, AB + CD। तो ये एक क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन जो है इसका एक स्टेप उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया हुआ है, दोनों सेम है, x+7 लिखा, AB + CD, आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा फैक्टराइज, बल्कि मोस्टली क्वेश्चन जो है अलजबरा के उनकी स्टेटमेंट यही होती है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनको फैक्टराइज करने, अब देखिए दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 अलजेब्रिक टर्म दी गई हैं, दोनों प्लस के साइन है, यहाँ पे भी 3 अलजेब्रिक टर्म ही है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, और इसके अलावा यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, ABC है, यहाँ पे ABC है, उनकी पावर कुछ की 4 है, कुछ की 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो इनका तरीकाकार ये कि आप देखें अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है, 3 है, ठीक है। अगर 3 आपके जहन में आती है तो ये वाला फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है, जिसमें 3 अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पहली और आखिरी टर्म जो है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बननी चाहिए, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है। तो आपके जहन में अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं इस फार्मूले की, तो समझ लें कि आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, 9a² है, 3a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का जो होता है 3a और 2b, ये 2b कहाँ से आया, ये वाला 2b का स्क्वायर, तो 4b हो जाएगा, a² + b² + 2ab, 3 2 6, 6 2 12, 12ab। तो 12ab को हमने इस तरह लिख लिया, इस तरह लिखने से हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया, a² + b² + 2ab। जब फार्मूला मुकम्मल हो गया तो अगले स्टेप में फार्मूला क्लोज कर दें, a + b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। अब इधर चलते हैं, इसको देखें, 1 का स्क्वायर 1 -2 फार्मूले वाला, a हमारा क्या है 1, b क्या होगा, b लिख लेते हैं, ये 9 है, 3 a की 4 है तो इसको a की 2 लिखेंगे, b की 4 है इसको b की 2 लिखेंगे, c की 2 है तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, a² + b² - 2a, और ये आपका क्या है b, आपका ये होगा 3a की 2 b की 2 c, a² + b² - 2ab। देखिए 3 2 6, 6 1 6, 6 a² b² c, ये आपका बन रहा है। तो फार्मूला आपका बन रहा है, फार्मूले की शेप मुकम्मल हो गई है। अगले स्टेप में आप इसको क्लोज कर दें, 1 - 3a² b² c का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इस फार्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा। तो इस तरह जब क्वेश्चन दिए जाएंगे इस तरह के जिनमें 3 टर्म्स होगी, पहली और आखिरी टर्म किसी न किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो, अगर ना भी बन रही हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन अगर नहीं इस तरह सॉल्व हो रहा तो कॉमन लेके देखें कि कॉमन लेके सॉल्व होता है कि नहीं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक फ्रैक्शन वाला है और एक क्वेश्चन ये देखें 2a² - 64a + 512, 3 ही टर्म्स हैं। और पहली आखिरी टर्म देखें कि 2a² किसी स्क्वायर का किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा,
512 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कॉमन वो क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं कॉमन। 2 कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा a की 2 माइनस 32 प्लस 512 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 256 आएगा। ठीक है, अब ये आगे फर्दर जो है वो सॉल्व हो सकता है। ये देखें 2a स्क्वेयर माइनस, सॉरी यहाँ पे a जो है वो आएगा 32a, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 डिवाइडेड करेंगे 64, 32 आएगा, साथ a आएगा। तो यहाँ पे 2 फार्मूले वाला, a आपका ये वाला प्लस 256 16 का स्क्वायर होता है प्लस 16 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 16 2 32a बन रहा है। फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो अगले स्टेप में आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह कॉमन लेने से भी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिया कि कैसे कॉमन लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में फार्मूले में आपको फ्रैक्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले आ सकते हैं। पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है इस फार्मूले से। दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 49/64 तो ये हो जाएगा 7/8x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला 7/8x, 64 और 49 है 8/7 y का स्क्वायर, यानी 64 8 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/7 y। ठीक हो गया जी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये शेप बन गई। अब ये देखें 8 8 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, 2xy फार्मूला बन रहा है। कैंसिल नहीं करना, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो टर्म है वो आ जाती है। तो फार्मूला पैक हो गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो पहली टर्म लिखें 7/8x माइनस ये वाला और 8/7 y ये वाला का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ये इन दो फार्मूलाज के साथ यानी प्लस और माइनस के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते जाएं, कमेंट्स भी करते जाएं। जिस टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आगे फिर चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने चेक किया कि वीडियो में शूट कर रहा था तो वीडियो का ये वाला हिस्सा जो है ना, इससे नेक्स्ट वो वीडियो की रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा था। तो आप बुक सामने ओपन कर लें, फार्मूले जो हैं वो बुक के ऊपर मेंशन है, क्वेश्चन भी बुक के ऊपर मेंशन है, बाकी जो सोल्यूशन है वो सारा नज़र आ रहा है। पता नहीं अचानक सेटिंग कैसे तब्दील हो गई है कि ये वाला हिस्सा जो है वो इतना नज़र नहीं आएगा इस वीडियो के बाद। बाकी सारे का सारा जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन सोल्यूशन है, वो सारे का सारा आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट जिस फार्मूले से हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है। मेरा फेवरेट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें मोस्टली जो दो टर्म्स होती हैं, एक ये आ रही है, एक नहीं ये नज़र आ रही है, दरमियान में माइनस का साइन होता है और दोनों ही टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है 4xy होल स्क्वायर माइनस 25 किसका 5ab होल स्क्वायर। ठीक हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यानी 16 को 4 कर दिया, 25 को 5 कर दिया, ए बी जो है उनके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी लग गए हैं। तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ये आपका एक दफ़ा माइनस में हो गया, ये एक दफ़ा पॉजिटिव हो गया 4xy प्लस 5ab। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये फैक्टराइज हो गया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें माइनस वाली टर्म पहले लिखी है, बाद में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्म पहले लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव पहले कर दें, नेगेटिव बाद में कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिनमें कॉमन लेना है, कॉमन लेके भी आप उनको सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाता है आपसे। अब एक क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा है 75 माइनस 3 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व होगा, लेकिन ये कहीं से भी आपको लग नहीं रहा कि इस फार्मूले से सॉल्व होगा। कोई समझ नहीं आ रही कि
75 है -3a - b होल स्केयर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे a - b होल स्केयर का जो फार्मूला उसको ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहला जो काम मैंने आपको सिखाया है कि कॉमन लें। सबसे पहले 3 और 75 में से 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन ले लें। इधर आ जाएगा 25 माइनस 3 बाहर आ गया a - b होल स्केयर। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद 25 5 का स्केयर है, ये a - b ऑलरेडी स्केयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज़ करना है। जैसे कि ये देखिएगा 3 5 का स्केयर 25 माइनस a - b होल स्केयर। अब ये आपका a है, ये आपका b है, ये पूरा b है। a - b जो पूरा जो है ना, ये आपका b है, ये पूरा जो है वो b है, ये आपका a है, दरमियान में स्केयर लगे हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर दें। 3 एक दफ़ा माइनस में, ये एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, फिर एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लें, ये पॉजिटिव में लिख लिया। ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ देखें ना, यहाँ पे माइनस में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, आगे कुछ नहीं करते, लेकिन ये फर्दर भी सॉल्व होता है। 3 5 माइनस है तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस a - b। तो ये आपका क्वेश्चन, अगर ये ऐड भी होता हो तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो आप देखिए, ये 2 स्टेप में हो गया, तो इसको ज़रा फर्दर स्टेप लगे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट इस तरह के एक और क्वेश्चन भी है, उसमें 9 और मेरा 99 और 11 है, उसमें 11 कॉमन लेना है, इसमें 3 कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस फार्मूले से सॉल्व होगा। क्वेश्चन आपके सामने है 25 × x + 5 और 4 होल स्केयर -16 × x + 7 और 4 होल स्केयर। अब इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो हम ये करते हैं कि 25 किसका स्केयर है? 5 का, x + 5/4, ये आप होल स्केयर कर दें। अब ये वाला स्केयर इसके ऊपर तो है ही, ये पहले भी है। 25 को 5 मैंने कर दिया, इसके ऊपर भी आ गया, ब्रैकेट लगा दी, यानी दोनों के ऊपर है। इस तरह 16 है, 4 हो जाएगा, x + 7/4 होल स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यानी कि 16 को 4 कर दिया, स्केयर ऊपर लगा दिया। अब बेशक 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 5x + 25/4 होल स्केयर माइनस 4x + 7 4 28 और 4 होल स्केयर। अब आपके पास a स्केयर - b स्केयर, a स्केयर - b स्केयर, ये पूरी की पूरी टर्म a है, ये पूरी की पूरी टर्म b है। यानी कि इसको मैं कहूँ तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, a स्केयर - b स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x + 25/4। ठीक है, ये पहली टर्म माइनस ये वाली टर्म। ठीक हो गया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब एक दफ़ा पॉजिटिव में भी लिखते हैं, 5x + 25/4 माइनस है तो पॉजिटिव लिखेंगे, 4x इसका + 28/4। इससे पहले यही होता था कि फार्मूले को हम एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लेते थे, आगे कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आगे भी फर्दर सॉल्व होगा, आगे भी ये वाला क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। कैसे? ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 5x + 25/4 माइनस 4x माइनस प्लस -28/4। इसी तरह 5x + 25/4 प्लस 4x + 28/4। अब देखें, 5x - 4x 1x, 25/4 -28/4। 5x - 4x 1x, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। 5x + 4x 9x + 25/4 + 28/4। अब ये फिर आगे फर्दर सॉल्व होती हैं, x +
दोनों के डिनोमिनेटर सेम, एक दफ़ा लिखें, ऊपर 25 माइनस 28, ये 9x प्लस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 25 प्लस 28। अब उम्मीद पता नहीं आपको नीचे नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ छोटा लिखूँ। x प्लस 25 में से 28 जाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4 और ये आ जाएगा 9x प्लस 25 28 53 आ जाएगा 53/4। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और अब देख सकते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन था, जो पहले दो क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो रहे थे, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हमें करने पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरह कुछ और क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज के ऊपर, डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, वो भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट आप साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट जिस टाइप को हम स्टडी करेंगे वो टाइप हमारे पास ये है जिसपे 4 टर्म्स दी गई हैं, दोनों में 4 टर्म नजर आ रही हैं। 4 टर्म वाला क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किया है, जिसमें पहली 2 को अलग सॉल्व करते थे, दूसरी 2 को अलग सॉल्व करते थे, तो वो वाली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे एक नया मेथड सीखेंगे जिसमें हम 3 एक साथ सॉल्व करेंगे, एक अलग हो जाएगी, 3 एक साथ सॉल्व करेंगे, एक जो है वो अलग हो जाएगी। कैसे, ये देखें, x² माइनस 4xy प्लस 4y², इसको मैं अलग लिखने लगा हूँ, और माइनस 9x²y², इसको मैंने अलग लिख दिया। 3 अलग कर दिए, एक अलग नज़र आ रही है। अब ज़रा गौर से इसको देखें, ये है x² का स्क्वायर माइनस 2x 2y प्लस 2y का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला जो है इसको मैंने ओपन कर दिया, यानी इसको फार्मूले की शक्ल में लिखा है a² b² माइनस 2ab, 2 2 4 4xy बन रहा है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया ये वाला। और ये जो चौथी टर्म है ये आपके पास 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगी, 3xy का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगी। ये फार्मूला आपका बन जाएगा, इसको क्लोज कर देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 2y² का स्क्वायर नहीं आएगा, यही आएगा 2y का स्क्वायर माइनस 3xy का स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी इस पूरे फार्मूले को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस इसको मैंने लिख दिया। अब आपके पास यानी कि ये वाला फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया, ये यहाँ पे क्लियर, और फिर दूसरा फार्मूला ये भी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, a² माइनस b², तो इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, x माइनस 2y माइनस 3xy ये माइनस में, और x माइनस 2y प्लस 3xy ये पॉजिटिव हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व हो गया, जिसमें 3 टर्म्स को एक साथ किए और चौथी टर्म अलहदा की है, और 2 फार्मूले इसमें लगे हैं, एक फार्मूला ये वाला इसमें अप्लाई हुआ है और दूसरा फार्मूला हमने इसमें ये वाला अप्लाई किया है। तो इस सवाल की पहचान कैसी होगी, पहचान आपने खुद ज़रा गौर से करनी है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी उम्मीद है कि ज़्यादा आप इसकी अच्छे तरीके से पहचान कर पाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, a² माइनस b² माइनस 4ab माइनस 4, तो पहली 3 टर्म इसमें हम नहीं लेंगे, ये पहली 3 टर्म नहीं होंगी, बल्कि ये जो पहली टर्म है a² इसको हम अलहदा लिखेंगे, माइनस b² माइनस 4b माइनस 4 इसको अलहदा लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बाहर माइनस जो है वो कॉमन लगेगी, यानी ये 3 टर्म अलहदा हो जाएंगी, ये एक टर्म जो है वो अलहदा हो जाएगी, लेकिन ये ब्रैकेट लगाने से इनके अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो गए हैं। साइन चेंज करने से ये हुआ है कि हमारा जो फार्मूला है वो अब कंप्लीट हो गया, हो जाएगा a² प्लस 2a ये b और ये 4 क्या 2 का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला बना है a² b² प्लस 2ab 2 2 4 4b, फार्मूला मुकम्मल। तो अब हम जो है a² माइनस b प्लस 2 का स्क्वायर ये आ गया, ये हमारे पास a² माइनस b², ठीक है। फार्मूला, इस फार्मूले को मैंने क्लोज करके लिख दिया। ये बाहर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, बाहर कॉमन्स लिया माइनस कॉमन लिया तो अंदर सबके साइन चेंज हुए, तो फार्मूला हमारा अप्लाई हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में
ए माइनस बी प्लस 2, ये एक दफ़ा माइनस में लिखा, ये फिर आपका एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है, अगेन साइन जो है वो अंदर चेंज होंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस 2, माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह ए प्लस बी प्लस 2। ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये दो क्वेश्चन थे इस तरह के, इस टर्म्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दो के दो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा गेस भी करना पड़ेगा, आपको पहचानना भी करेगा। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन भी इस तरह के आ सकते हैं जिसमें 4 टर्म्स होगी, 3 टर्म्स को अलग सॉल्व करना है, 1 टर्म को अलग सॉल्व करना है, और 2 फार्मूले आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन या फैक्टराइजेशन का जो मेथड आप सीखेंगे वो है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड क्या होता है? ये वो वाला मेथड होता है जिसपे आप कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जो बेसिक फार्मूले हमने पढ़े हैं, आपने फिर एक और मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन की पहचान ही होगी कि इसमें 3 टर्म्स आपको नजर आएंगी, 3 टर्म्स आपको नजर आएंगी। आप 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्केयर का फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर या ए माइनस बी और स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया था। तो इस पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ना ही कॉमन आता है, ना ही पहली और दूसरी टर्म। पहली टर्म तो स्क्वायर में है, तीसरी टर्म इसमें स्क्वायर में नहीं है, तो कॉमन भी नहीं आता, कॉमन भी नहीं ले सकते, फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर होता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ये होता है कि पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 24 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? प्लस 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 का 24x स्क्वायर। अब मैंने 2 टांगे क्यों बना दी हैं? मैं तो इसको 2 टंगी मेथड भी कहता हूँ, 2 टंगी मेथड भी इसको मैं कहता हूँ, जो हमारे सर ने सिखाया था और मुझे आज तक याद है। अब 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस 24x स्क्वायर आए, उन नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो 10x भी आ जाए। वो 2 नंबर बताएं कौन से हो सकते हैं, ये सोचने पड़ेंगे। 24, 2 10 24 होता है, ठीक है, 2 10 24 होता है, 3 8 24 होता है, 6 4 24 होता है, 6 4 24, 6 और 4, 6 में 4 जमा करेंगे 10 भी आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक लिखेंगे 4x, एक लिखेंगे 6x। देखें 6 4 24, ठीक हो गया। अब इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं, 6 4 24, 24x स्क्वायर भी हो जाएगा, और इनको जमा करेंगे तो 10x भी हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो बन जाएगा। अब इसमें करना क्या है? अब करना ये है कि जो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से नाम है कि मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दिया, 10x नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24 लिखेंगे, यानी पहली और आखिरी टर्म तो सेम है, वो लिख दी है। जो सेकंड वाली टर्म है इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 4x प्लस 6x लिख दिया। अब आपके जहन में आएगा कि आप कुछ और भी लिख सकते थे, 8x प्लस 2x भी लिख सकते थे, 8x प्लस 2x भी कर लें, 9x प्लस 1x कर लें, 5x प्लस 5x कर लें, तो ये हम नहीं कर सकते। ये वाला फार्मूला या ये मेथड अप्लाई करने के बाद ही जो पेयर बनेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मिडिल टर्म नहीं रखेंगे, ये हम ये लिख देंगे। तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड करते हैं कि दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये कितनी टर्म बन गई है? 4। तो अब बहुत काम आसान हो गया। ये अगर स्टेप आपने ठीक कर लिया, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आगे। 2 टर्म ये वाली है, 2 टर्म ये वाली है। अब ये एक और क्वेश्चन भी है कि 6x को पहले लिख सकते हैं, 4x को बाद में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 2 को लहदा सॉल्व करें, यहाँ से x कॉमन लें, x प्लस 4, यहाँ से 6 कॉमन लें, यहाँ भी आएगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 दोनों में सेम आ गए, इससे मुराद है कि आपके सारे स्टेप यहाँ तक ठीक है। x प्लस 4, x प्लस 6, ठीक हो गया जी। ये आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। अब चलते हैं उस एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक माइनस है। तो 56 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56x स्क्वायर। अगेन 2 टांगे बना दी, प्लस प्लस प्लस, प्लस का 56x स्क्वायर चाहिए और माइनस का 15x चाहिए। तो 8 और 7, 7 8 56, और 8 और 7 को जमा करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। तो ये एक आएगा 7x, एक आएगा 8x। अब ये माइनस के,
तो यहाँ पे माइनस लगा दें। जो साइन इधर होता है ना, जो साइन इधर होता है वो दोनों पेयर में से जो बड़ा पेयर है उसके साथ लगा दें। अब इधर माइनस है, इधर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस माइनस प्लस करके 8 और 7 15, साइन बड़े नंबर का -15x भी आ जाएगा। तो ये भी आपका ब्रेक हो गया, पेयर बन गया x² प्लस 56। इसकी जगह हम लिखेंगे -7x -8x लिखेंगे। ठीक हो गया। -15x की जगह हम ये लिख लेंगे। 4 टर्म बन गई हैं तो बहुत आसान हो गया है। x कामन लें, यहाँ से आ जाएगा x -7, यहाँ से 8 कामन लेंगे तो बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x -7 दोनों में है तो आप x -7 एक दफ़ा लिखेंगे और x -8 एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये देखें क्वेश्चन आपका ये भी फैक्टराइज हो गया। तो ये था जी टॉपिक मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के साथ क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर जो इसकी एक्सरसाइज है उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसमें भी आप इस क्वेश्चन को जाके दोबारा सारे के सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये तो थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ कि छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको दिए जाएं। अब नेक्स्ट जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्यूब का फार्मूला, a+b होल क्यूब या a-b होल क्यूब। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, a³ + b³ ठीक है, +3ab और इंटू a+b होगा। माइनस का फार्मूला a-b होल क्यूब, a³ -b³ -3ab इंटू a-b। तो प्लस वाले फार्मूले में सारी प्लस की वैल्यू और माइनस वाले फार्मूले में सारी माइनस की वैल्यूज होंगी। तो इस फार्मूले से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर लिखा हो फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, आपने क्यूब फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इनका क्यूब ले लेंगे, फिर इसके ऊपर आप क्यूब लगा दें। ठीक है, इधर भी क्यूब लगा दें, और अगर पहले का क्यूब लगा होगा इन क्वेश्चन के ऊपर तो जस्ट कहा जाएगा सिंपलीफाई। तो सिंपलीफाई करना है, क्यूब पहले लगा हुआ है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, a³, ये आपका a³ +3ab आपका 1 है इंटू a+b का क्यूब, a³ b³ +3ab इंटू a+b, ये वाला फार्मूला पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 8m³ +3 2 6 6 1 6 m 2m +1 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगला स्टेप में 8m³ +6 2 12 m², 6m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m ही होगा और 1 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। ये आपके पास आएगा a³ -3 फार्मूले वाला ab इंटू a-b और आखिर पे -b का क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, 4 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाई पे 4 होता है 64, 64x³ -4 3 12 12 2 24 xy इंटू 4x -2y का क्यूब यानी कि 8y³ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 64x³ -24xy को 4 से करेंगे, 24 को 2 से करेंगे 48, तो 48 96 हो जाएगा। 96 x और x² y माइनस प्लस 24 को 2 से करेंगे 48 x y, अब 2 दफ़ा y और y 2 दफ़ा -8y³। ये आपका क्यूब से भी 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं लेकिन वो भी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप ये देख लें कि क्यूब का फार्मूला प्लस का भी एक और माइनस का भी अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी क्यूब का फार्मूला है। इफ x -1/x = 2 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ -1/x³। ये इस तरह क्वेश्चन हमने स्क्वायर का भी सॉल्व किया था आई थिंक एक्सरसाइज 2.6 में। तो क्यूब में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आपके पास गिवन है x -1/x =
2 आपको गिवन है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे बेशक स्टेटमेंट में लिख भी लें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब लेंगे, फार्मूला यही अप्लाई होगा। माइनस का क्वेश्चन है, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यह आएगा a क्यूब माइनस 3a b इंटू a माइनस b और आखिर पे b का क्यूब। b से मुराद जो ये वाली टर्म है इसका क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब देखें जी, ये तो कैंसिल हो गया, ये आपस में क्या x मल्टीप्लाई बाय 1/x है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, वो है 2 माइनस 1/x क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा x क्यूब 3 2 ज़र 6 माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8। माइनस 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 6 जाएगा 8 प्लस 6, तो x क्यूब माइनस 1/3 है का क्यूब इज इक्वल टू 14। तो ये आपका क्यूब का क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। 1 घंटे से भी कम की वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन, कि आपने फैक्टराइज कैसे करना है बाय यूजिंग फार्मूला। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि किस क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।